लाहौर के इलाके गुलबर्ग के मेन बुलेवार्ड पर हफीज सेंटर में आतिशज़दगी। सुबह 6 बजे लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग ने तीसरे और चौथे फ्लोर की कई दुकानों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। गिलगित सकरदू रोड पर मुसाफिर कोच लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। खवातीन बच्चों समेत 10 से ज़्यादा अफराद मलबे तले दबे होने की इत्तला। रावलपिंडी से सकरदू जाने वाली कोच में 15 मुसाफिर सवार थे। इलाके में रेस्क्यू का इंतजाम न होने से मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। मियाँ साहब ने उन्हें एड्रेस नहीं किया। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज़ का कराची रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत को फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिनों में सब नज़र आ जाएगा। हमें पहले भी VIP तरीके से जेलों में नहीं रखा गया। जो खौफ था वो अब ख़त्म हो गया। ये धमकियाँ किसी और को दें। अपोजिशन इत्तेहाद PDM का आज कराची में दूसरा पावर शो। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। कराची से वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा, कठपुतली इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान एक तरफ होगा। नवाज शरीफ ने फ़ौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश की, गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करके वज़ीर आला बने। वज़ीर-ए-आज़म ने लीगी कायद को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर जनरल बाजवा पर नहीं पाक फ़ौज पर हमला किया। नवाज शरीफ सुन लो, आज से पूरी कोशिश है आपको वापस लाया जाए। अफसोस है मुल्की अदालती निज़ाम ने उनकी मदद की। ये चोरी का पैसा बचाने के लिए मुल्क को बेच सकते हैं। अवाम के दबाव का रुख किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क को चलाना है तो आइन पर अमल करना होगा। अवाम हुकूमत से मायूस हो चुकी। समंदर की मौजें मछलियों को थका नहीं सकती। छाँव में रहने वाले धूप में रहने वालों से मुकाबला कर नहीं सकते। कोरोना की दूसरी लहर ने एक दिन में 16 जानें ले ली। अमवात की तादाद 6,656 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 567 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9,296 हो गई। अब तक 3,07,069 अफराद मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना गया नहीं, एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद के डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी। खवातीन मुतालबात के हक़ में डट गईं। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमती मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सोमवार को पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ हिना। दिल हेडलाइंस आप जान चुके, कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में प्लाजे में लगी आग बेकाबू। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग ने तीसरे और चौथे फ्लोर की कई दुकानों को लपेट में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं? क्या कूलिंग का अमल शुरू हुआ या आग अब तक बुझाई जा सकी? जी बिल्कुल ना, कूलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। आग बेकाबू होती हुई मजीद दुकानों का उसने फिर लपेट में ले लिया। 5 घंटे हो गए आग को लगे हुए। रेस्क्यूअर्स फायर फाइटर्स जो है आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन उनका जो है 10 से ज्यादा गाड़ियां भी इनकी मौजूद है। 50 के करीब फायर फाइटर्स भी जो है रेस्क्यूअर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आग बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही। 3 फ्लोर अपनी लपेट में ले चुकी है और रेस्क्यू अगर फ्रंट और बैक साइड से जो है ऑपरेशन जो है वो कर रही है और आग राइट और लेफ्ट साइड से भी जो है
जो दुकानें हैं, वहाँ पे गोदाम है, वहाँ पर जो है इसमें भड़की हुई है। अब हाफिज सेंटर के ऊपर जो है काले बादल आसमान पे जो है वो छाए हुए हैं और रेस्क्यूअर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, बुझती हुई दिखाई दे रही। डीजी रेस्क्यू और रिजवान नसीर भी मौके पे पहुंच गए हैं और वो अपने सुपरविजन के अंदर जो है ऑपरेशन करवाया जा रहा है। पाक नेवी की जो फायर फाइटर्स हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी आग बुझाने में जो है मसरूफ है। ताजर बरादरी जिनकी दुकानें हैं ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट में, वो सामान निकालने की कोशिशों में मसरूफ है। कुछ कामयाब हो भी चुके हैं, क्योंकि ऊपर आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में जा रहा है। तो कई ताजरों का ये कहना है कि उनके जो मौजूद उनकी दुकानों में मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल फोन थे वो जो है वो पानी पड़ने से तबाह हो गए। और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जो दुकानदार जिनमें गोदाम में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स वगैरह की वो करोड़ों मालियत की जो है वो खेप मौजूद थी, वो सामान जो है वो इस वक्त कई सामान तो जल चुका है और कुछ सामान जो है वो इस टाइम जल रहा है। रेस्क्यूअर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया साकिब सलीम भट्ट। गिलगित सकर्दू रोड पर मुसाफिर कोच को लैंडस्लाइडिंग हादसा। रावलपिंडी से सकर्दू जाने वाली कोच में 15 मुसाफिर सवार थे। आपको अपडेट करेंगे। गिलगित सकर्दू रोड से मुसाफिर कोच को लैंडस्लाइडिंग हादसा पेश आया है। रावलपिंडी से सकर्दू जाने वाली कोच में 15 मुसाफिर इस वक्त सवार थे। गिलगित सकर्दू रोड के ऊपर ये मुसाफिर कोच है जिसको लैंडस्लाइडिंग हादसा पेश आया है। रावलपिंडी से सकर्दू जाने वाली कोच में 15 मुसाफिर सवार थे। गिलगित सकर्दू रोड पर मुसाफिर कोच को लैंडस्लाइडिंग के बायस हादसा पेश आया है। रावलपिंडी से सकर्दू जाने वाली कोच में 15 मुसाफिर इस वक्त सवार थे। अहम खबर है, अफसोसनाक वाक़या गिलगित सकर्दू रोड पर मुसाफिर कोच को लैंडस्लाइडिंग हादसा पेश आया है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद अफसल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अफसल। जी, ये जो कोस्टर है इस्लामाबाद से सकर्दू की तरफ आ रहे तंगबुर्ज के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के जद में आकर हादसे का शिकार हुई है। अब तक के इतला के मुताबिक वहाँ पे रेस्क्यू टीमें भी पहुँच चुकी है। पुलिस और दिल्ली इंतजामिया के अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। अब तक 5 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। कोस्टर में इतलात के मुताबिक 13 अफराद सवार हैं। टोटल 18 सवार थे, जिसमें से 5 अफराद रास्ते में उतर चुके थे और अब जो कोस्टर के अंदर 13 अफराद होने का इम्कान है, जिनमें से कोई भी जिंदा बच जाने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजाल, आप अपडेट कर रहे थे। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज का ट्वीट लिखा अपोजिशन की कोई समत और प्लान है, ना ही नज़रियात और मौक़िफ़ एक हैं। इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ज़ाती दुख हैं। इस बार मौलाना से पहले तकरीर करा लें, खाली कुर्सियों से खिताब उनका मजाक उड़ाना है। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज का ट्वीट लिखा अपोजिशन की कोई समत और प्लान है, ना ही नज़रियात और मौक़िफ़ एक हैं। इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ज़ाती दुख हैं। इस बार मौलाना से पहले तकरीर करा लें, खाली कुर्सियों से खिताब उनका मजाक उड़ाना है। ये ट्वीट की गई है शबली फराज की जानिब से, जिसमें लिखा कि अपोजिशन की कोई समत और प्लान है, ना ही नज़रियात एक हैं। इस्लामाबाद के डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 5वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन के गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सोमवार को पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। मज़ीद बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इफ्तिखार चौधरी। जी, मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई लेडी हेल्थ वर्कर्स का इस्लामाबाद के रेड जोन में डी चौक के मुकाम पर धरना जारी है। आज 5वां रोज़ हो गया है। गुज़श्ता रात इनके मुज़ाकरात हुए थे साउथ पंजाब की जो सेक्रेटरी हेल्थ है, लेकिन इनकी लेडी हेल्थ वर्कर्स की प्रेसिडेंट जो है रसाना अनवर, उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और 10 निकात में से किसी एक नुक्ते पर भी इत्तफाक नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी और पीर को वो पार्लियामेंट की जानब मार्च करेंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनसे मुज़ाकरात हुए उस दौरान जो हेल्थ के ऑफिसर्स थे उनका रवैया कोई ज्यादा बेहतर नहीं, बल्कि ऐसा रवैया था जैसे हरासा करने वाला हो, जिससे वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हुई हैं। वो उनका कहना था कि हम तो इस हुकूमत को वोट दिए थे हमने
اور اس حکومت میں عمران خان نے ہی ہمیں یہ دھرنا دینا سکھایا اور آج ہم اپنے کے لیے یہاں آئے ہیں تو ہم خواتین ہیں اور ہمیں یہاں مشروطیت کی سہولت نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ہم اپنے حقوق حاصل کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. بہت شکریہ افتخار چودھری. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.